देखें, बाहर तो हम हो ही गए हुए हैं और मैं ऐसा चाहता भी नहीं कि हम किसी के थ्रू टूर्नामेंट में वापस आएँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी परफ़ॉर्मेंस से ही टूर्नामेंट में जो है वो अच्छा करें। देखिए, एक ना बड़ी बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद आप एग्री भी करोगी। अब एक बच्चा है जो सबसे पहले नर्सरी क्लास पढ़ेगा और वो फिर नर्सरी के बाद 1, 2, 3, 4 और फिर वो 10th के पेपर देगा जाके, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नर्सरी नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट जो है बच्चों को मतलब 10th के एग्जाम्स में बिठा रहे हैं। सही है। अब आपका मसला ये नहीं कि कल आप मैच हार गए हो, या आपका मसला ये नहीं कि कल ना आपकी क्रिकेट को एक्सपोज, एक तो इंडिया वाले मैच में आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई थी और एक हम्म। कल के मैच में आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई है। आप हारे नहीं हो, हार तो आप पिछले 5 साल से हर आईसीसी टूर्नामेंट में कंटिन्यूसली हार रहे हो। कल आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई है। एक्सपोज किस तरह हुई है? आपकी मैनेजमेंट एक्सपोज हुई है। आपने ये जो दोस्ती यारी और चाचे मामे ताए के लड़के जो सिलेक्ट किए हुए थे वो एक्सपोज हुए हैं। आपका कप्तान एक्सपोज हुआ है, आपका वो कप्तान हम्म। एक्सपोज हुआ है जो कि एक टिपिकल पर्ची के ऊपर आया हुआ है। लाइक उस बंदे की एज अ प्लेयर टी ट्वेंटी टीम में जगह नहीं बनती। और उस बंदे की एज अ कैप्टन तो वो किसी, आई थिंक वो किसी एसोसिएट टीम का भी कैप्टन नहीं बन सकता। उसकी जगह टीम में नहीं बनती। 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो बंदा। उसका टी20 का ओवरऑल ये स्टैट है। तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो एक 25 करोड़ की नेशन पाकिस्तान जिसकी क्रिकेट लेगेसी इतनी बड़ी है, आप उसकी इमोशंस के साथ खेल रहे हो? ऐसे ऐसे मीडियोकर कप्तान और ऐसे मीडियोकर माइंडसेट को आप बिठा के कह रहे हो कि जाओ इंग्लैंड से क्रिकेट जीतो। वो इंग्लैंड, वो गोरे जिन्होंने क्रिकेट इजाद की हुई है। और आप कल 30 पे कुछ 4 आउट करने के बावजूद भी इतनी घटिया कैप्टनसी, इतनी घटिया आपने जो है वो चेंजेस किए बॉलिंग, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे थे? आप कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को प्रूव करना चाह रहे थे जिनको आपने अपनी दोस्ती यारी या चाचे मामे ताए पर्ची इसके थ्रू आपने टूर्नामेंट में इन किया हुआ था। लाइक शादाब खान। अब मुझे बताओ, अगर मैंने जितनी क्रिकेट खेली, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि भाई जो मेरा सबसे अच्छा वेपन है, जो मेरा मेन वेपन है उस्मान तारिक, मैं उसको पावर प्ले के फौरन बाद लेके आऊं। और वो मुझे विकेट लेके दे रहा है पहले ओवर में, मैं विकेट लेके दे रहा है मुझे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, विकेट लेने के अगले ओवर में उसको चेंज करके शादाब को लेके आ रहा हूँ। और फिर शादाब को 3 ओवर में 31 रन पड़े हैं, नवाज को एक में 17 रन पड़े हैं। तो ये था कि हम उधर उस्मान तारिक को लाके हम क्या करते, हम प्रेशर बिल्ड करते। और दूसरा हम्म। हम क्या हम्म। करते, हम कल फुल टाइम स्पिनर एक के साथ गए हैं, उस्मान तारिक। हम इब्रार को इस टीम में ऐड करते और 6 से 14 ओवर्स के दरमियान हम इब्रार और उस्मान तारिक को इंग्लैंड के सामने छोड़ते। और मैं देखता हूं कि हैरी ब्रोक्स का अब्बा भी नहीं था वो छक्के लगा सकता है, हैरी ब्रोक्स ने क्या लगाने थे। ठीक है। लेकिन आपका कप्तान इतना कोई घटिया कप्तान है, इतना कोई मीडियोकर उस बंदे का माइंडसेट है, लाइक वो, और एक वो जो हमने वो माइक हैसन बिठाया हुआ है, वो पता नहीं क्या ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर, और इतनी घटिया किस्म की सिलेक्शन थी जिस वजह से हम एक्सपोज हुए। दूसरा, एक प्रूवन फेलियर पाकिस्तान का बाबर आजम। बाबर आजम, देखो मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है बाबर आजम के साथ, बट मैं बाबर आजम से ज्यादा मेरे लिए पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जहां सेकंड पे चला जाएगा तो वहां मेरे लिए बाबर आजम मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरे कंट्री फर्स्ट पे होना, ये चीजें हमारे हम्म। हमारे लिए एज अ नेशन मैटर करती हैं। बाबर आजम 4 टी20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुका है और 2 वनडे वर्ल्ड कप खेल चुका है। लाइक ये बंदा 8 टूर्नामेंट खेल चुका है पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी के। और एक प्रूवन फेलियर है, प्रूवन फेलियर। हम्म। लाइक पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट हिस्ट्री में और वर्ल्ड कप्स में 500 रन बनाने में सबसे कम स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है। और ये पाकिस्तान का ब्रांड है जी। ये हम एक टाइम पे हमारे एक्स क्रिकेटर कहते थे कि ही इज बेटर देन विराट कोहली। मतलब ऐसा विराट कोहली होता तो मैं इसको तो फिर नाले में फेंक देता ना, मैं तो इसको गटर में फेंक देता। ये बात है ना। आप एक्सपोज हुए हो। हम्म। वही चीज मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी जब तक बेसिक चीजें ठीक नहीं करोगे, आप क्या बोलते हो कि जी हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप जीत जाएंगे जाके, डोमेस्टिक आपकी खराब है, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट वही है भाईजान, फटा पीछे बना दो, रन करो, टीमें आती हैं आपको हरा के चली जाती हैं। तो जब तक आप अपनी ये चीजें ठीक नहीं करोगे, आप हर टूर्नामेंट में जलील होगे। ये नहीं कि आज जलील हो गए या कल, आप हर एक टूर्नामेंट में जलील होगे जब तक आपने चीजें ठीक नहीं करनी। आप इसी तरह ही जलील होते रहोगे। और एक लास्ट बात मैं करता हूँ इधर, ये जितने भी बैठे हुए हैं हमारे, ये जो लाइक मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, या जो हमारे कप्तान है, या जो प्लेयर, मैं लिख के दे सकता हूँ,
मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होती कि पाकिस्तान बुरा कर रहा है, पाकिस्तान हम्म। हार रहा है। इनको सिर्फ ये है कि हमारे बैंकों में पैसे आ रहे हैं, हमारे अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, और हम जो है यशियां कर रहे हैं। अब क्या होगा, टूर्नामेंट खत्म होएगा, कोई जी अमेरिका गया हुआ है, और कोई जर्मनी गया हुआ है, और कोई कहीं गया हुआ है घूमने के लिए, और पीएसएल आ जाएगा, फिर पीएसएल खेलेंगे, और दैट्स इट। ये चीजें चलती रहेंगी, और पाकिस्तान वही हर आईसीसी टूर्नामेंट में जलील होता रहेगा। लेकिन इनकी वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आप समझते हैं कि इनको ठीक करनी चाहिए? एक तो मैंने ये भी सुना है कि जब ना इनके सोते हैं टाइम पे, ना खाते हैं टाइम पे, और टीम जो है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, बेसिक्स चीजें मैं आपको ना एक चीज सिंपल सी समझाता हूँ। बेसिक्स चीजें क्या है, मैं बाबर आजम से शुरू करता हूँ। बेसिक्स चीजें ये है कि बाबर आजम एक T20 में फेलियर है, ठीक है। आप उसको जबरदस्ती T20 में शामिल कर रहे हो, और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये हमें मैच जितवाएगा 150 के स्ट्राइक रेट से। हम्म। यार वो बंदा नहीं जिता सकता, उस बंदे में ये एबिलिटी नहीं, क्वालिटी नहीं कि वो बंदा आपको जिता सके। ये बात हमें सबसे पहले माननी पड़ेगी कि वो बंदा एक प्रूवन फेलियर है। ये हम इधर से तो पीछे हट रहे हैं। हम एक बाबर आजम को सेट करने के लिए टीम में हमने पूरी सिलेक्शन की मां बहन एक कर दी हुई है, पूरी सिलेक्शन की मां बहन एक कर दी हुई है कि बाबर सेट हो जाए और कहीं शदाब सेट हो जाए, और फिर हम इनको कहीं ना कहीं प्रूफ कर दें कि हाँ जी हमारी सिलेक्शन ठीक है। फिर वो कहता है ना कि हमसे ऊपर भी एक अल्लाह बैठा हुआ है, जो बंदे की नीयत देखता है कि इनकी नीयत है इस काबिल कि मैं इनको हम्म। इंटरनेशनल सतह पे जाके इज्जत बनाऊं। नहीं, इनकी नीयतें नहीं साफ, ये लोगों के हक खा के बैठे हुए हैं। अपनी डोमेस्टिक जब तक आप ठीक नहीं करोगे, जब तक डोमेस्टिक, इस टाइम पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक बंदा है जिसके बलबूते पे हमारी टीम खेल रही है, वो है साहिबजादा फरहान। और वो साहिबजादा फरहान क्या है, वो डोमेस्टिक में रगड़ा खा के आया हुआ है। जब तक डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत नहीं दी जाएगी, आप लोग जलील होते रहोगे, और इतने जलील होते रहोगे कि इंटरनेशनली सतह पे जाके आप लोग जलील होते हो, और दुनिया आप ही फिर हंसती है, और फिर आप लोग ये कह देते हो कि ये तो इंडिया को खुश करने के लिए व्यूज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम्म। ये जो हमारे प्लेयर हैं, ये जो पिछले 10 सालों से बेइज्जती करवा रहे हैं पाकिस्तान की, ये बड़े लायल हैं। जिस हम्म। तरह पाकिस्तान इंडिया से हारता है, या पाकिस्तान यूएसए से हारता है, ये उससे अगले दिन शॉपिंग पे चले जाते हैं, होटलों में भाईजान पिज्जे मंगवाए जा रहे हैं, यशियां की जा रही हैं। हम तो दो दो दिन अफसुर्दा रहते हैं कि जी पाकिस्तान हार गया है। ये उधर होटल में जी पिज्जे आ रहे हैं, घंटे बाद शॉपिंगें हो रही हैं, घंटे बाद इनको टगा परवाह नहीं है पाकिस्तान के हारने की। इनकी शक्लों पे से पता नजर आ रहा होता है कि ये पाकिस्तान को सीरियस लेते ही नहीं है। देखिए, ये चीज छुपाई तो नहीं जा सकती ना। आप बिल्कुल सब लोग जो है टीवी पर देख रहे होते हैं मैचेस, तो ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जो लोग मीडिया में बात कर रहे हैं, चाहे वो टीवी पे हो या यूट्यूब चैनल्स पे हो, वो बुराई कर रहे हैं। जाहिर है वो तो लोगों को हकीकत का पता होता है। लेकिन साथ ही साथ अब आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम अगर भारत के सामने जाती है या कुछ, तो कोई एक्साइटमेंट होती है लोगों को जो पहले हुआ करती थी, या पहले से ही लोगों को पता होता है कि इन्होंने तो हार ही जाना है? देखिए, इंडिया से मैच जीतना, इंडिया से मैच करना, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है, आपका सिस्टम इंडिया के सिस्टम के आगे एक फेलियर है। हम्म। ये बात हमने माननी है। हमने अपना डोमेस्टिक बेहतर करना है। हमने जब तक ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराना, साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में नहीं हराना, न्यूजीलैंड को जाके न्यूजीलैंड में नहीं हराना, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में नहीं हराना, तब तक ना तो हम किसी आईसीसी टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और तब तक ना तो हम इंडिया को हरा सकते हैं। वही मैं फिर आपको ये चीज बोलूंगा कि हमने नर्सरी से लेके 9th तक कुछ भी नहीं किया हुआ, और हम डायरेक्ट 10th का एग्जाम देने चले जाते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हम टॉप करें और हम अच्छे ग्रेड लें। भाई आप किस तरह लोगे? बाकी बाकी बच्चे जो मेहनत करते हैं पूरा साल, बाकी बच्चे जो पूरा साल मेहनत करके हम्म। अपने आप को इस लेवल पे लेके आते हैं, वो कामयाब होंगे या आप होगे? आप नहीं हो सकते ना। अपनी बेसिक्स जब तक आपने क्लियर नहीं करनी, तब तक आप नहीं हो सकते। ये बात हमें माननी पड़ेगी, और हमें अपने अपने जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बोर्ड चलाते हैं, उन वो अगर पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, उनको ये फैसले लेने पड़ेंगे कि आपको एक दफा चीजें सारी की सारी खत्म करनी पड़ेंगी, और नया सिस्टम, नई टीम, नए प्लेयर, नए चेहरे लेके आने पड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान के लोग ही ये पूरी कौम को बेइज्जती कर रहे हैं।
इंग्लैंड के साथ हार के बाद पाकिस्तान लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और हैरानी की बात यह है कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यह टीम क्रिकेट खेलने नहीं, पिकनिक मनाने, मस्ती करने जाते हैं। इनके डोमेस्टिक मजबूत नहीं, फिटनेस जीरो, डिसिप्लिन जीरो, लेकिन इनका सपना वर्ल्ड कप जीतने की। दोस्तों, इनके टीम में सिलेक्शन भी तो दोस्ती यारी, चाचा मामा और पर्ची से होता है। जो टीम के लायक है वो बाहर और जो रिश्तेदार है वो टीम में होते हैं। उनके कप्तान भी ढंग से रन नहीं बना पा रहा और स्ट्राइक रेट 110 ही है। गलत बॉलिंग, गलत प्लेइंग 11, गलत माइंडसेट, हर फैसले में गलती ही गलती। दोस्तों, इनको सिर्फ बैंक बैलेंस से मतलब है, देश से नहीं। सच कड़वा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम अब डर नहीं पैदा करती, मजाक बन चुकी है। पहले दुनिया पाकिस्तान से डरती थी, लेकिन आज पाकिस्तान से कोई नहीं डरता। जब तक डोमेस्टिक ठीक नहीं, जब तक मेरिट नहीं, जब तक फिटनेस और डिसिप्लिन नहीं, तब तक हर टूर्नामेंट में जलील ही होना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत इसलिए जीतता है क्योंकि सिस्टम मजबूत है, प्लानिंग है, मेहनत है। मेहनत हमेशा सिफारिश को हराता है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलने नहीं आती, ये तो बस टूरिज़्म वीज़ा लेकर घूमने आती है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।